आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर उमंगायाम से। आज का टॉपिक है द हेल्थ सीक्रेट्स, स्वस्थ होने की कला। तो जो टर्म है स्वास्थ्य, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसे समझना। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित या स्वयं में स्थिर होने की क्षमता। तो जब भी आप अपने भीतर स्थिर होते हैं तो आप बेहतरीन महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, स्थिरता का महसूस करते हैं, ठहराव का महसूस करते हैं। तो जब भी आपका खुद के भीतर ठहराव होता है तो वो स्वास्थ्य की स्थिति है। और जब भी आपके भीतर बिखराव होता है, बिखराव की स्थिति होती है, तो आप अस्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। तो स्वास्थ्य की स्थिति कैसे आती है, स्वयं में स्थिर होने की स्थिति? तो हमारे जितने भी आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, जिसमें से हमारा फिजिकल डायमेंशन है, साइकोलॉजिकल, केमिकल और बायो इलेक्ट्रिकल, ये चारों आयाम जब एक खास समन्वय में होते हैं, एक संतुलन में होते हैं, चैनलाइज्ड होते हैं, तब आपके भीतर ठहराव आता है। जब इनमें से किसी भी आयाम में या सभी आयाम में इम्बैलेंस होता है, कुछ नेगेटिव इम्पल्सेस इनके ऊपर हावी हो जाती हैं, जैसे थिंकिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, आपके इमोशंस कुछ खराब हो गए, तो उस अनस्टेबिलिटी की वजह से आपके भीतर बिखराव आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड बिखराव की स्थिति में अस्वास्थ्य की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बस सिर्फ स्थिति का फर्क है स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य में। तो ये स्वास्थ्य की स्थिति कैसे लाई जा सकती है? हमारे पिछले लगभग 15 सालों से ज़्यादा का अनुभव है और हज़ारों लोगों को हम मदद कर चुके हैं इन की पॉइंट्स को अडॉप्ट करने से ही, और उनकी ज़िंदगी मैजिकली ट्रांसफॉर्म हुई है। तो ये की पॉइंट्स क्या क्या हैं, मैं फटाफट बता दूं। पहला है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है वेगस नर्व एक्टिवेशन या स्टिमुलेशन। और तीसरा है लिम्फेटिक फंक्शनिंग, लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम यानी डिटॉक्सिफिकेशन। और चौथा है गट अलाइनमेंट, यानी जो हमारा पेट का हिस्सा है गट, उसका संतुलन उसमें लाना, उसको संतुलित करना। और पांचवा पॉइंट है नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंटेशन, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड वैसो डायलेटर होता है, ब्रोंको डायलेटर होता है, जिससे हमारा हार्ट रेट बहुत अच्छे से काम करता है। अब इनको एक एक करके समझेंगे कि ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारा जो स्थिति है अस्वास्थ्य की। ज़्यादातर हम सब इन स्थितियों से गुजर रहे हैं पूरे दुनिया में, तो उसको स्वास्थ्य की स्थिति में कैसे लाया जा सकता है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको बता दूंगा, शेयर करूंगा, ताकि आप इन चीज़ों को एडॉप्ट करके इंश्योर करेंगे कि आप एक बेहतरीन स्वास्थ्य की स्थिति के आयाम को निर्मित कर सकें। पहला है अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से आप उत्तेजनाओं को बढ़ाने वाले स्टिमुलस को सीमित करते हैं। आप सब जानते हैं दुनिया की लगभग 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। साइको मीन्स होता है मन, और मन कैसे ट्रिगर होता है, कैसे वो इम्बैलेंस होता है, वो है तनाव की वजह से। तो तनाव के लिए एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो जितने ज़्यादा उत्तेजनाओं के विचार आपके भीतर आते हैं, स्टिमुलस उत्तेजनाओं के जितने ज़्यादा आप एक्सपोज करते हैं, उनके लिए एक्सपोजर में आते हैं उनके, उतना ज़्यादा भीतर हलचल होती है, मन का तल इम्बैलेंस होता है, और मन के तल के इम्बैलेंस की वजह से साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए एग्रावेटिंग ट्रिगर्स बन जाते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस में उन उत्तेजनाओं को, यानी रूट कॉजेज हैं जो स्ट्रेस के लिए, उनको आप सीमित कर पाते हैं। दूसरा है वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करता है? ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, यानी एक्टिवेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ओमंगायाम योगिक सिस्टम में रिसोर्सफुल मोड कहते हैं हम इसको। तो रिसोर्सफुल मोड में आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, और बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपका बॉडी बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है,
वो बेहतरीन ढंग से होने लगता है जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेटेड अवस्था में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सफुल स्टेट। तो ये वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है। तीसरा है लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम। हमारे शरीर में एज अ बाई प्रोडक्ट बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं जिनको शरीर के बाहर निकाल दिया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे घरों में कचरा इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही जो भी आप स्टफ अंदर लेते हैं ओरली या फिर स्किन के जरिए या किसी और जरिए, हम श्वास लेते हैं, उसमें टॉक्सिक एयर अंदर जाती है, कान से भी जाती है, आँखों से जाती है, जहाँ जहाँ भी ओपनिंग है, भोजन के साथ बहुत ज़्यादा जाती है। तो ये सब जब सिंथेसिस होता है कोशिकाओं में, तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी शरीर की को ज़रूरत नहीं है, जो बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन सही से हो सके। बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं है। और ये कैसे एक्टिव होते हैं? हार्ट में जो ब्लड पंप होता है, दो तरीके के फ्लूइड हैं, एक है हमारा ब्लड और दूसरा है लिम्फेटिक फ्लूइड। ब्लड को पंप करने के लिए बॉडी का अपना मैकेनिज्म है पंप, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके पास कोई पंप नहीं है अपना। ये निर्भर करता है कि आप शारीरिक मूवमेंट, शरीर की कुछ क्रियाएं हैं उनके साथ में कैसे काम करते हैं, कितना एक्टिव लाइफ आप जीते हैं, तो ये एक्टिवेटेड होता है। और ये एक्टिवेटेड होने का मतलब होता है आपका सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन रेगुलर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है गट अलाइनमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा गट अलाइन होना, क्योंकि गट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ब्रेन, ये हमेशा ध्यान रखें। तो गट को अलाइन करने से हमारा लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, हमारी इंटेस्टाइन बहुत अच्छे से फंक्शन करती है, जिसमें से एक्सक्रीट करना यानी बाहर निकालना, और दूसरा एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना, ये सब हमारे गट के हिस्से में आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गट को हम कैसे अलाइन करें। आपके गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिक इम्बैलेंसेज हैं, इन सबको संतुलित करता है। पांचवा है नाइट्रिक ऑक्साइड। जैसे मैंने पहले बोला था, वैसोडाइलेटर है, ये डायलेट करता है हमारी आर्टरीज को, और वाइटल फंक्शंस के लिए ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। इसको 1992 मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, और ये वंडरफुल मॉलिक्यूल है जो शरीर में किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस को ओपन करता है। तो ये पॉइंट्स हैं, आप इनको एक एक करके समझेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे किया जा सकता है। तो अवेयरनेस वाला हिस्सा, सबसे पहला जो फिल्टर आता है वो है आप मल्टीटास्किंग को बंद कर दें। पहला स्टेप, जितने ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व रहेंगे उतने ज़्यादा सोचने के पैटर्न्स डेवलप होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं ओवर थिंकिंग के लिए। तो ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है तो मल्टीटास्किंग को बंद कीजिए, एक बार में एक ही काम कीजिए। अब दूसरा स्टेप आएगा फिजिकल अवेयरनेस, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं दिन भर के, कुछ सेग्रीगेट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए कि इस वक्त दिन के एक्टिविटीज़ के साथ में मैं फिजिकल अवेयरनेस में रहूँगा या रहूँगी। तो नहाते वक्त है, खाना खाते वक्त है, आप अकेले बैठे हैं, तो आप पूरे अपने ऊपर होश में आ जाएं, पूरे अपने शरीर के प्रति अवेयरनेस में रहना शुरू करें। तो फिजिकल अवेयरनेस, आप कुछ भी चीज़ उठा रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आपके शरीर में पानी पड़ रहा है, तो इनके प्रति होश को डेवलप करना शुरू करें। तो इससे धीरे 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 आपकी एक यात्रा शुरू होगी सेल्फ अवेयरनेस की। फिर दूसरा है वेगस नर्व एक्टिवेशन। तो इसका एक बेहतरीन मुद्रा है नमस्ते की मुद्रा, ये आप ध्यान रखें। इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं ऊपर की तरह और ब्रीद इन करते हुए और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे अगर आप इसे नीचे लाते हैं तो इससे वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार का ये गेस्चर एंड पोस्चर बहुत पावरफुल होता है। और जब आप स्माइल करते हैं, जब भी आपके यहाँ पे एक्सटेंशन आता है, तो आप वेगस नर्व को
एक्टिवेट कर रहे होते हैं। और एक वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए एक तरीका है कि आप रिलैक्स्ड सिग्नल्स अपने दिमाग को भेजें। तो रिलैक्स सिग्नल कैसे भेजेंगे अपने दिमाग को, कि आप अपने मन को स्थिर करें श्वासों से, ब्रीदिंग से। तो लंबी धीमी गहरी श्वास का दिन भर अभ्यास में रहें, तो आपका हायर वेगल टोन होगा और आप बहुत ही रिलैक्स्ड और बहुत ही रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। तो वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए लंबी धीमी गहरी श्वास का अभ्यास पूरे दिन भर। आपका जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सीधी कमर होनी चाहिए, और आपका जो चिन है ये हमेशा एक एप्रोप्रिएट गेस्चर में होना चाहिए, ज़्यादा नीचे झुका हुआ भी नहीं, ज़्यादा ऊपर की तरफ भी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आपका जो पोस्चर है, शोल्डर्स, वो थोड़े से खिंचाव में रहने चाहिए। तो ये सारी स्थितियों से आपका वेगस नर्व एक्टिवेट रहता है। तीसरा है लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम। तो ये एक्टिव होता है आप जब भी आपके शरीर में इन हिस्सों की जब आप मसाज करते हैं, आर्म पिट, और जब आप बेली ब्रीदिंग लेते हैं, श्वास लेते हुए बेली बाहर, श्वास छोड़ते हुए बेली भीतर, और कुछ स्क्वीजिंग एक्सरसाइजेज इस तरीके की, ब्रीद इन किया आपने ऊपर आते हुए और ब्रीद आउट, यानी डायाफ्राम को जब आप प्रेस करते हैं तो स्टिमुलेट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, यानी जिनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, और उनके स्टिमुलेशन से लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम को एक्टिव करने के, जिसमें आप डायाफ्राम को यूज़ करते हैं। तो बॉडी का मसाज, आप जितना अच्छा मसाज करेंगे बॉडी की, कुछ आसन है जिनको अगर आप होल्ड करेंगे, जैसे है पर्वतासन और भुजंगासन, ये बहुत पावरफुल मेथड है लिम्फेटिक सिस्टम को और वेगस नर्व दोनों को एक साथ एक्टिव करने के लिए। उसके बाद में है गट अलाइनमेंट। ध्यान रखें, गट में नाभि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अम्बिलिकल सिस्टम। तो इस नाभि को संतुलित करने के लिए बहुत ज़रूरी है बेली ब्रीदिंग, यानी जब भी आप श्वास लेते हैं वो श्वास की जो गहराई है आपके बेली तक, बॉटम ऑफ योर गट, यहाँ तक होनी चाहिए, और जब आप श्वास बाहर करते हैं तो कंप्लीट ब्रीद आउट होना चाहिए। और ये सारा प्रोसेस बहुत ही स्लो और बहुत ही मॉडरेट होना चाहिए और बहुत ही संतुलित होना चाहिए। श्वास भीतर लिया आपने, एक गहराई का, एक लंबाई का, और उतनी ही कम से कम गहराई और लंबाई का ब्रीद आउट भी होना चाहिए। तो इससे आपका गट संतुलित होता है, और गट को संतुलित करने के लिए कुछ सप्लीमेंटेशन भोजन के रूप में बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हाई फाइबर डाइट। तो हाई फाइबर डाइट में रॉ वेजीज आते हैं, सैलड्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, गट को बैलेंस करने के लिए अल्कलाइन होना बहुत ज़रूरी है गट का। बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत खतरनाक है, अल्सर होता है, एसिड होता है, पित्त और गैसेस बनती हैं, तो उससे बचाव के लिए अल्कलाइन। तो अल्कलाइन के लिए बेस्ट तरीका है, जो बेहतरीन तरीका है, वो है पानी सफिशिएंट आपको पीना चाहिए, लगभग 3.5 से 4 लीटर। ये डिपेंड करता है कितना पर्सपायर आप कर रहे हैं, कितना पर्सपिरेशन है आपके जियोलॉजिकल जोन के हिसाब से। तो मिनिमम 2.5 to 3 लीटर्स का ये बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सरप्लस आपका वाटर इनटेक होना चाहिए। तो पानी की सफिशिएंट सप्लीमेंटेशन, रॉ डाइट का सप्लीमेंटेशन और प्रोबायोटिक याद रखें। गट में हमारा माइक्रोबायोम इकोसिस्टम, इसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे आज इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, सिंस हम इसको प्रीसाइजली एक फोकस्ड बना रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन है, तो हम सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा थ्योरी के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आप उनको डिटेल में और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, याद रखें, तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं, उन पॉइंट्स के ऊपर आप अपने खुद के लिए मॉड्यूल बनाएं, सेल्फ डिजाइंड मॉड्यूल। और जब भी आप सेल्फ डिजाइंड मॉड्यूल्स पे काम करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर कर दूं, सब कुछ बता दूं। हाँ, मैं इशारा करूं और अपने लिए आप अगर निर्णय लें, अपने लिए निर्माण करें उन मेथड्स का,
इन गाइडलाइंस के बेस पे तो रिजल्ट्स आने की 100% गारंटी है, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट मोर देन 99% मैंडेटरी है, इसका ध्यान रखें। तो प्रोबायोटिक की आप स्टडी कर लें तो ये गट अलाइनमेंट में हेल्प करेगा। पांचवा है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छा वैसो डायलेटर है, डायलेट करता है, और एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को, शरीर में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जैसे हमने बताया था टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, तो उसमें फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं जो डैमेज करते हैं इंटरनली अलग अलग टिश्यूज़ को और सेल्स को। उनके साथ में ये कंबाइन होकर उनको न्यूट्रल करता है। तो ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके लिए क्या क्या है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, बीट रूट है, कैरेट है, ये सब बहुत अच्छे सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब सिर्फ भोजन नहीं है, देखिए सिर्फ फिजिकल सप्लीमेंटेशन सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा जब भी आप लंबी धीमी गहरी सांस लेते हैं, आप जब ऐसी लाइफस्टाइल में जीते हैं जहां आप रिलैक्स्ड हैं, कंपोज्ड हैं, तो हमारे साइनस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड वेसल्स में या आपके रक्त में मिलकर एक एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सांस रेगुलेटेड हो, रिदमिक हो। और दूसरा उपाय है सप्लीमेंट करने का नाइट्रिक ऑक्साइड, वो है हमिंग प्राणायाम। तो भीतर सांस लें और हम साउंड करते हुए ब्रीदिंग को बाहर रिलीज करें, जैसे आपने श्वास भीतर लिया नॉर्मल धीमे, और श्वास को छोड़ते हुए आपने हमिंग साउंड किया। ये दूसरा तरीका है। और ये तीसरा तरीका क्या है, कुछ सीड्स हैं जैसे वाटरमेलन सीड्स या सब्जा के बीज या तुलसी के जो बीज आते हैं और अलसी के बीज, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से फिजिकल सप्लीमेंट करें और प्रैक्टिसेस करें जिसके ऊपर आपके भीतर खुद की निर्भरता आ जाए, पर निर्भरता से स्वनिर्भरता, यानी कि कुल मिलाकर अवेयरनेस एंड राइट ब्रीथ। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप एडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत सारे संतुलन अपने आप ही भीतर निर्मित होने लगते हैं जो स्वास्थ्य की स्थिति का निर्माण करते हैं। फिर आप काबिल होते हैं स्वस्थ कहलाने के। ये एक क्षमता है आपकी, जिस क्षमता के बेस पर आप स्वस्थ होते हैं। आप सभी को स्वास्थ्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।